बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रॉडकास्ट मीडिया यूनिट टू प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। यूनिट के ऑब्जेक्टिव हैं जी कि डिस्कस करना है हमने प्रोसीजर, कैसे गोल इस्टेब्लिश करने हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए। देन एक्सप्लेन करेंगे कि डेवलपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग कैसे करते हैं प्रोग्राम ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया की। एंड थर्ड पे हम देखेंगे कि स्पेसिफाई द फाइनेंसिंग प्रोसीजर ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, कि कैसे जो है ना उसकी जो फाइनेंस है उसको हमने स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट है जी कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। कि फेल होना, कोई प्लान किसी प्लान में फेल हो जाना कहलाता है प्लानिंग टू फेल। द मोर हाई स्टेक सेशन नेचर ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग डेफिनेशन, जो इसकी सबसे ज़्यादा हाई डेफिनेशन है वो है कि द मोर राइगरस प्लानिंग रिक्वायर्ड प्लानिंग इन्वॉल्व। अब इसमें जो सबसे जो इंटेंस प्लानिंग होती है, जो बहुत राइगरस प्लानिंग है, वो प्लानिंग इन्वॉल्व, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, कोर्स, प्रोजेक्ट और कंपेन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो सबसे पहले तो प्लानिंग में इन्वॉल्व ये होता है कि हमने ये डिटर्मिन करना होता है कि जो प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर जो प्रोजेक्ट है उसकी कंपेन क्या है ब्रॉडकास्ट मीडिया का, यानी जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, जो ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं मीडिया, वो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोग्राम के और उसकी कंपेन क्या है। फिर दूसरी चीज़ है असेसिंग द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच एन एक्टिविटी। दूसरी चीज़ में हम देखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और नीड क्यों है, आखिर क्यों जो है ना ऐसी रिक्वायरमेंट में। और तीसरा करेंगे डिटर्मिनिंग टाइमलाइन, उसकी टाइमलाइन करेंगे, डिटर्मिन करेंगे। अब व्हाट नीड्स असेसमेंट। तो सबसे पहले कहते हैं कि नीड्स असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमिन प्रायोरिटीज़, मेक ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट्स और एलोकेट रिसोर्सेज। की पहली बात वो कह रहा है कि नीड असेसमेंट वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज़ डिटरमिन करती है कि तरजीह क्या है, ताकि जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाई जाए इसके और रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सके, एलोकेट किया जा सके। तो ये वो बताता है असेसमेंट के लिए कि इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के काम को प्रायोरिटी दी जाए और फिर जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनको एलोकेट किया जाए। इट इन्वॉल्व द नीड और गैप्स बिटवीन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन envisions itself in the future and the organization current status। नेक्स्ट है जी कि ये इस चीज़ पे भी इन्वॉल्व है कि ये देखना होता है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, अभी हम कहाँ हैं और हमने फ्यूचर में जो है ना इसको कहाँ लेके जाना है, यानी कितनी प्रोग्रेस करनी है, ये बात डिपेंड करती है, ये बात जो है ना मैटर करती है। व्हेन देन डिवेल्प अ प्लान ऑफ एक्शन टू एड्रेस द नीड्स टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन क्लोजर टू इट्स डिज़ायर फ्यूचर स्टेट। तो तीसरी चीज़ ये है कि एक प्लान इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि आपका जब कोई गोल हो, जब आपने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो, तो आप ये प्लान, ये चीज़ होती है जो आपको करीब लेके जाती है जो आपका डिज़ायर फ्यूचर स्टेटस है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल या कॉलेज में अगर काम कर रहे हैं, तो आपका अगर एक फॉर एग्जांपल स्कूल है, आप कहते हो कि हमने इतना जो है ना इस पे हार्ड वर्क, इसमें गुड रिजल्ट, इसके इतनी इम्प्रूवमेंट करनी है बिल्डिंग वगैरह की, नेक्स्ट जो है ना ईयर या उससे जो है ना अगले साल हम इस स्कूल में हमने तादाद को डबल कर देना है, ठीक है, 100% कर देना है या 50% कर देना है। तो वो आपका फिर गोल हो गया। तो उस लिहाज से आप जो मेहनत करते हो, जो प्लानिंग करते हो कि हमने ये चीज़ें इंप्रूव करनी है, इसको कहते हैं प्लानिंग। अब स्टेप्स क्या हैं, एक्सप्लोरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो पहले आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि आपको नीड किस किस चीज़ की है। फिर आपने डाटा गैदर एनालाइज करना है, डाटा को इकट्ठा करना है उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर उनको एनालाइज करना है और फिर यूटिलाइज़ करना है, पे इस्तेमाल करना है वो चीज़ें सारी, और उनको फिर। अब टूल्स ऑफ नीड असेसमेंट, पहले तो सर्वे क्वेश्चनेयर्स होंगे कि आप क्वेश्चन करेंगे किससे जाके, ताकि सर्वे कर सकें आपको नीड क्या क्या है। ओपिनियन एरियाज एंड इंटरव्यूज़ आर द मोस्ट यूज टूल फॉर डूइंग नीड असेसमेंट इन ओवर कंटेक्स्ट। क्या होता है कि आप किसी जो ओपिनियन वाला बंदा है, किससे जो है ना मशवरा लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं उसका, या फिर इंटरव्यू लेते हैं, तो ये जो होता है ना बेहतरीन तरीका होता है जो है हमारे असेसमेंट का हमारे कंटेक्स्ट में। व्हाट इज़ अ नीड असेसमेंट सर्वे। अब नीड असेसमेंट सर्वे क्या है, एक तो हो गया सिंपल कि आपने लोगों से मशवरा वगैरह लिया या सवाल किया, इंटरव्यू किया। दूसरा है कि वेरी ब्रीफली इट्स अ वे ऑफ आस्किंग ग्रुप और कम्युनिटी मेंबर्स व्हाट दे सी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ दैट ग्रुप और कम्युनिटी। तो दूसरी ये चीज़ है कि आप उनसे पूछते हो किसी कम्युनिटी में जाके कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड क्या है उस कम्युनिटी या ग्रुप की। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे देन गाइड फ्यूचर एक्शन, जनरली द नीड दैट आर रेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द वंस दैट गेट एड्रेस। तो क्या होता है कि जो
एंड पे देखा जाता है कि जो नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है ताकि वो हम पहले करेंगे। व्हाट इज़ नीड असेसमेंट सर्वे। अब इसमें सबसे पहले आता है कि वो वैलिड हो एंड रिलायबल जो है ना नीड असेसमेंट हो। सर्वे हैव सम करेक्टरिस्टिक्स, दे हैव ए प्री सेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। सबसे पहले तो हमारे पास पहले जो है ना क्वेश्चन की लिस्ट हो कि हमने ये क्वेश्चन करने हैं। फिर हम जो है ना प्री डिटर्मिन सैम्पल ऑफ द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ पीपल टू आंसर दीज क्वेश्चन चूजन इन एडवांस। तो हमारे पास पहले तो क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा, हमें पता होना चाहिए हमने कितने लोगों से ये इंटरव्यू करना है और कैसे कैसे आंसर हमें चाहिए, कितने लोगों से आंसर चाहिए। फिर दे आर डन बाय पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू होना चाहिए, फ़ोन और रिटर्न रिस्पॉन्स, जिसमें जो है ना वो कोई मेल शेल भेजे या फिर जो है ना बंदा आप जाके डोर टू डोर या फिर पर्सनल जो है ना वो इंटरव्यू करें, यानी पब्लिकली ना करें। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे आर tabulated, summarized, distributed, discussed and finally used for planning a new program of broadcast media। तो आपने क्या करना है कि सर्वे करके आपने उसको टेबल बना लेना है, टेबल की फॉर्म में ऐसे, ठीक है, या फिर समराइज उसकी एक समरी इस तरह बना लेनी है, या फिर जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके लिखते हैं, या फिर उसको डिस्कस कर दें और फाइनली फिर वो प्लानिंग जो होती है ना ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए, उसके लिए उसको यूज़ कर लें। अब प्लानिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। प्लानिंग इज़ द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग beforehand what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and who is going to do it। क्या कहता है कि प्लानिंग एक बिफोर हैंड डिसाइडिंग होती है कि पहले से आपने कुछ फैसला करना होता है। व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है हमने, यानी कितनी कौन सी चीज़ हमने करनी है, इम्प्रूव करना है, को किस तरह का प्रोग्राम करना है। व्हेन इज़ इट टू बी डन, किस टाइम होगा, किस साल होगा, कि किस वक्त होगा। हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ, एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, और कौन ये करेगा। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट मीडिया में पहले प्लानिंग की जाती है, ये 4-5 चीज़ें कि क्या काम करना है, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कैसे होगा और कौन करेगा। ठीक है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बहुत ही अक्लमंदाना जो है वो प्रोसेस है, विच लेज डॉन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद जो होता है ना कि ये बहुत सी चीज़ें ले डाउन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, डेवलप करता है वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या होंगे, बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। तो इसकी मदद से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। इट चॉक आउट एग्जैक्टली हाउ टू अटेन अ स्पेसिफिक गोल, और यही तरीका है कि कोई आप स्पेसिफिक गोल कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू समझ लें कि आप दिखते हो कि आपके जो स्पेसिफिक गोल हैं वो आपने अटेन करने हैं। तो ये इसमें बता रहा है वो पूरी प्लानिंग कि आपने कैसे करनी है, आपने क्या प्लानिंग होती क्या पहले कि फोर हेड होती है पहले कि कब आप क्या आपने करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। फिर ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लेवल का काम है, बहुत जो है ना अक्ल से किया जा सकता है। इसमें बहुत से एक्शन हो सकते हैं, इसमें जो है ना वो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो होता है ना वो एक ख़ास ज़रिया है। यही आपने समझ लें कि ये आपने ऑब्जेक्टिव आपने लिख लिए हैं, स्पेसिफिक जो गोल हैं आपके वो इसी के थ्रू अचीव हो सकते हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है कि management function which involve deciding forehead what is to be done, when is to be done, how is to be done and who is going to do it। सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो ऊपर वाली स्लाइड में थी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि मैनेजमेंट फंक्शन जो है ना कि इसमें डिसाइड किया जाता है पहले बिफोर हैंड कि व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done and how it is to be done and who is going to do it। तो ये एक कहता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें तमाम चीज़ें जो ले डाउन कर दी जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की वांट, कम्युनिटी की वांट, ग्रुप की जो नीड है, ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूट है उसकी डिमांड क्या है। तो वो सारी चीज़ें इसमें एग्जैक्टली कर दी जाती हैं कि एक जो है ना ब्रॉडकास्ट मीडिया में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब स्टेप जो इन्वॉल्व हैं इन प्लानिंग में, सबसे पहले नंबर पे एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। आपने अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना वो एनालाइज करना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, आपने देखना है आपके पास मौके कौन कौन से हैं। फिर आप उस लिहाज से करेंगे कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप पहले मौके एनालाइज करें, अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे मिलती है, किस शक्ल में मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करें।
फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर आप ऑब्जेक्ट सेट करेंगे कि ठीक है जो है ना ये हमारे पास इतना रिसोर्स है, ये चीज़ है हमारे पास, तो अब हमने इसको यूटिलाइज़ करना, तो हमारे ये या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ है हमारे पास, तो हमने इसके लिहाज से सेटिंग ऑब्जेक्टिव करने के ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहिए कि हमने फॉर एग्जांपल जो है ना एम्प्लॉयज़ की तादाद को बढ़ाना है उनके, और फिर जो है ना अपना काम यानी ब्रांच ओपन करनी है या अपना काम ज़्यादा बढ़ाना है, तो या लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना है, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो हम फिर प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव्स। फिर जो है ना जब डेवलप करेंगे ना प्रीमाइसेस, फिर उसके अल्टरनेटिव भी हम रखते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास उसके अल्टरनेटिव भी क्या क्या हो सकता है, अगर एक चीज़ नहीं तो दूसरी से ही। तो बेसिकली प्लानिंग का मकसद यही होता है कि आपके पास अल्टरनेटिव हो, आपको बेनिफिट मिले कहीं ना कहीं से। फिर इवालुएटिंग अल्टरनेटिव्स के, आप अल्टरनेटिव्स को इवालुएट करते हैं कि आपने जो अल्टरनेट दिए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज़ नहीं है, आप जो कहते हैं कि आपके पास जो है ना वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल प्रोग्राम कि एक बंदा नहीं, फॉर एग्जांपल उसे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उसके आइडेंटिफाई उसके अल्टरनेटिव कौन करेगा, तो वो चीज़ फिर आप इवैल्यूएट करते हैं कि जो अल्टरनेट है उसमें भी कैपेसिटी है कि नहीं। फिर सेलेक्ट कर लेते हो, इवैल्यूएट करने के इवैल्यूएशन करने के बाद आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो कि ये एक हमारे पास अल्टरनेट है। फिर इम्प्लीमेंट कर देते हो एक्शन प्लान को आप इम्प्लीमेंट करते हो जो आपने प्लान बनाया है, और फिर आप उसको एंड पे रिव्यू करते हो ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो है वो काम करेगा या नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। अब वो सारी चीज़ें यही बताएगा। एक गुड वे जो करता है, एक अच्छा तरीका जो है कि एक प्लान को बिगिन करने का, वो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि उसके पास हमारे पास उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि सर्व करती है एज अ बेंचमार्क डाटा लीडिंग टू सम assumption एंड नॉलेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट प्लान। तो जो कुछ हमें जो है ना एक बेस प्रोवाइड कर रही है, फिर बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रही है, एक मजबूती दे रही है, ताकि जो है ना वो हमें पता चल सके कि जो है वो एक प्लान हमने कैसे बनाना है या ब्रॉडकास्ट या मीडिया कैसे करना है। तो प्लान जो होता है ना वो शुड देन रिव्यू ब्रॉडकास्ट ऑब्जेक्टिव द स्टेशन विशेज टू अकम्प्लिश। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, रिव्यू ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए स्टेशन के, ताकि जो है ना हम विशेज़ को अकम्प्लिश कर सकें। दूसरे नंबर पे है जी कि टारगेट ऑडियंस का हमें पता होना चाहिए। उस टारगेट ऑडियंस वो होती है जो सिलेक्ट की जाती है, जो जिसको हमने अपना पैगाम पहुंचाना होता है। फाइनली जो है ना वो ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है इसमें इंक्लूड होना चाहिए एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द एक्टिविटीज़ विल बी स्केड्यूल्ड एंड कैरीड आउट विद इन अ गिवन टाइम टेबल, कि हमने ये उसमें पूरा बताना होगा कि किस तरह की कितनी एक्टिविटीज़ जो है ना वो एक टाइम टेबल के अंदर हो सकती हैं, अपने टाइम टेबल के अंदर उनको हमने स्केड्यूल जिसको कहते हैं शेड्यूल बना लिया हमने, ठीक है, प्रॉपर। ये भी इम्पोर्टेंट है ये जानना भी कि स्ट्रैटेजी कैसे होती है जो है ना वो ब्रॉडकास्टिंग क्रिएटिंग द ग्रेटेस्ट प्रोग्राम अपील पॉसिबल। तो एक ग्रेटेस्ट प्रोग्राम को ग्रेटेस्ट बनाने के लिए, अट्रैक्ट बनाने के लिए ऑडियंस के लिहाज से हमने उसमें भी स्ट्रैटेजी देनी होती है। दीज ऑडियंस हैव ए वैरायटी ऑफ ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम फॉर्मेट टू चूज़ फ्रॉम। तो ये ऑडियंस के पास जो है ना वैरायटी ऑफ ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वो फॉर्मेट को चूज़ कर सके डिफरेंट। जैसे टीवी पे चलते हैं कॉमेडी, कभी रोमांटिक, कभी जो है ना वो ड्रामा, इस तरह। ब्रॉडकास्ट जो होता है ना वो रिक्वायर करता है केयरफुल प्लान्ड अप्रोच विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी टैक्टिक्स। तो इसमें तमाम तर जो है ना वो टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जो है ना वो आइडेंटिफाई किए जाए। ब्रॉडकास्ट जो है ना वो एक ये चीज़ें रिक्वायर करता है कि उसमें ये सारी चीज़ें हों, उसकी में स्ट्रेटजी भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हो, टैक्टिक भी हो, ताकि प्रोग्राम जब बिगन हो तो वन मस्ट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ ब्रॉडकास्टेशन, स्पेसिफिकली द एट्रीब्यूट्स ऑफ द मीडिया सच है रेडियो एंड टेलीविजन। क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, ताकि जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, जो बिगन करने से पहले ही एक बंदे को पता हो कि ये प्रोग्राम किस तरह का होगा और कैसा होता है, तो इसलिए पहले से ये चीज़ें तयशुदा। देन ना जी की डिसीजन रिगार्डिंग प्लानिंग। अब कुछ की डिसीजन है जो प्लान को रिकॉर्ड करने के लिए। विल इट्स यूज़ सपोर्ट फार्मल एजुकेशन, क्या ये फार्मल एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, ये तो की चीज़ें होनी चाहिए पहले, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये एजुकेशन को सपोर्ट करेगा नहीं, नॉन फार्मल एजुकेशन को ये यूज्ड पार्ट होगा कि नहीं, विल इट बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ ए लिटरेसी कैंपेन, क्या ये लिटरेसी कैंपेन का पार्ट होगा। हाउ मच टाइम विल बी अलोकेटेड फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया सेशन, एक मीडिया सेशन के लिए कितना टाइम चाहिए आपको। फिर हावर विल बी मस्ट सूटेबल, कि दिनों का काम हो या घंटों का काम हो, हाउ मैनी टाइम स्लॉट्स विल बी यूज्ड, और एक टाइम में कितने स्लॉट जो है ना वो यूज़ होंगी, या कितने टाइम जो है ना वो ये चलेगा, कितने जो है ना वो प्रोग्राम होंगे। तो ये
सेशन की फिर प्लानिंग आपने कैसे करनी है, हु विल राइट द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, ये जो चीज़ें आप लिखते हो जैसे किताब होती है, फिर आप स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर आप उसको तैयार करते हो, फिर जो है ना प्रोग्राम आप करते हो। हाउ हु विल असेस और एवेलुएट द स्क्रिप्ट, कौन स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ेगा ताकि उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। हाउ सिलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट विल बी डन, फिर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, कौन कौन करेगा। और हु विल ब्रॉडकास्ट द स्क्रिप्ट, और कौन फिर उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा एंड पे। की डिसीजन रिगार्डिंग प्लानिंग जी, व्हाट वेदर फुल प्रोग्राम भी ऑफर्ड थ्रू ब्रॉडकास्ट, क्या पूरा प्रोग्राम जो है ना वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही ऑफ़र होगा। वेदर ए कोर्स भी ऑफर्ड, या फिर एक कोर्स होगा या पूरा प्रोग्राम जो है ना वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही होगा। सम यूनिट ऑफ कोर्स, या फिर कुछ यूनिट्स होंगे ऑफ़र, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर हाउ मैनी कोर्सेज द प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ, एंड सेम वे हाउ मैनी यूनिट्स ए कोर्स में हैव एंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ ईच यूनिट। तो एक यूनिट में कितने, एक प्रोग्राम में कितने यूनिट होंगे, उस यूनिट के कौन कौन से पार्ट होंगे, ये सारी। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट ऑफ ए टिपिकल कोर्स ऑफ AIUU, जैसे कोई आप AIU का एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8614 स्टैटिक्स कर लें, तो आपने उसमें पहले स्टैटिक का इंट्रोडक्शन वगैरह या इस तरह, तो वो चीज़ें जो होती हैं। फिर एस्टिमेट करेंगे कि इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, डेवलपमेंट, रिकरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने की जो कीमत लगेगी और उसकी नेशन, ये सारी चीज़ें एस्टिमेट करें। फिर नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल टू बी रिक्वायर्ड और हायर्ड, कितने बंदे आपको चाहिए, कितने जो है ना वो लोग चाहिए इस काम को करने के लिए। हाउ टू डेवलप लेसन्स कोर्स और प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स को या लेसन्स को आपने कैसे डेवलप करना है ये आपको पता होना चाहिए। पायलट टेस्ट द कोर्स और प्रोग्राम, आप टेस्ट कैसे लेंगे। व्हेन एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द कोर्सेज और प्रोग्राम, तो कब और कैसे जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नीड असेसमेंट स्टेज। नीड असेसमेंट स्टेज में पर्पज़ इसका क्या होता है, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, टोटली है नीड के बारे में, कम्युनिटी की नीड क्या है, गैप क्या है कि करंट सिचुएशन और डिज़ायर सिचुएशन में कि आजकल माशरे में क्या चल रहा है और आगे हमने क्या करना है, कहाँ तक जाना है, अंडरस्टैंड करें। ग्राउंड रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड आपके पास होनी चाहिए कि आपकी कमियाँ क्या हैं, आपके पास अभी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स इन प्लानिंग एंड डेवलपिंग ए फिजिबल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्रोग्राम ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, आपके पास जो है ना वो पूरी सपोर्ट होनी चाहिए प्लानिंग और डेवलपिंग के। एक आपने फिजिबल और रिजल्ट ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट है उसको ब्रॉडकास्ट आपने करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन फिर क्वेश्चन रिगार्डिंग नीड असेसमेंट, तो वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड एट नेशनल और लोकल लेवल, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो नेशनल या लोकल लेवल पे रिक्वायर्ड है कि जो आप प्रोग्राम करने चाह रहे हो। ये ओपनिंग ऑफ ए न्यू रेडियो और टेलीविज़न एक्सटर्नल आर टू लॉन्च ए प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, तो ये क्या ये भी ठीक है कि ये इस लिहाज से है कि एक प्रोग्राम लॉन्च करें आप टीवी या रेडियो पे। फिर ये टाइम बाउंडेड है या लॉन्ग लास्टिंग है, कि कुछ ये ख़त्म होगा भी कभी या चलता ही रहेगा सारी ज़िंदगी। फिर जो है ना ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया रिसर्चर एंड अवेलेबल टू कंडक्ट नीड असेसमेंट स्टडी, ये जो होते हैं रिसर्चर वगैरह ये वो कंडक्ट करें। और किस तरह के जो है ना वो आपको टूल्स वगैरह चाहिए डाटा यूज़ करने के लिए। क्वेश्चन रिगार्डिंग नीड असेसमेंट, आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से हों कि ये अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, हैव यू बिन डेवलप, आपने इसको डेवलप कैसे करना है। हाउ देयर हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, इसको आपने एडमिनिस्टर कैसे करना है। एडमिनिस्ट्रेटर्स वर ट्रेन इन दिस रिगार्ड, तो वो उनको इस तरह वो ट्रेन हैं कि नहीं, यानी जो बंदे कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो सारे हैं कि नहीं। डाटा ये आपने कलेक्ट करना है, फिर आपने एनालाइज करनी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने कैसे कैसे करनी है, कौन कौन करेगा, ये चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती हैं असेसमेंट में कि क्या कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कौन लोग होंगे। फिर पहले स्क्रिप्ट की एनालिसिस करें, फिर उस बंदे की एनालिसिस करें, अल्टरनेटिव की एनालिसिस करें, तो ये। फिर नीड असेसमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया एविडेंस फ्रॉम द पास्ट, कि डिसीजन जो है रिगार्डिंग है प्लानिंग ऑफ ए प्रोग्राम, आपके पास आपने डिसीजन करना होता है कि प्रोग्राम की प्लानिंग ऑफ ए प्रोग्राम की रिगार्डिंग। फिर आपने डिसीजन करना होता है कि प्लानिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सेशन आपने कैसे करना है। फिर सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक कंटेंट, आपने टॉपिक और कंटेंट की सिलेक्शन करनी है, कौन से टॉपिक पे पहले जो है ना प्रोग्राम होगा। स्क्रिप्ट लिखनी है टेलीविज़न वगैरह के लिए, रेडियो के लिए। फिर एवालुएट करना है आपने स्क्रिप्ट को कि स्क्रिप्ट ठीक है, फिर ब्रॉडकास्ट कर देनी है स्क्रिप्ट को, और कंपैटिबल विद द सिस्टम, और ऐसी करनी है कि वो सिस्टम के बराबर कंपैटिबल हो। फिर साउंड, म्यूज़िक, इफेक्ट, असेस द डिलीवरी ऑफ सेशन, हर चीज़ जो है ना इम्प्रूव करें सेशन आफ्टर रिसीविंग फीडबैक, और फाइनलाइज करें सेशन
हर परमानेंट यूज़। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहा है एक नॉर्मल लाइफ में भी हम जब जैसे एक पिक्चर लेते हैं तो हम सेट करते हैं कुछ गोल वगैरह के, इस तरह हमने पिक्चर लेनी है, ये डिज़ाइन हो, ये स्टाइल होना चाहिए, ये ड्रेस होना चाहिए, ये फिर जो है ना या नए कपड़े पहने हैं तो उसको ये बैकग्राउंड होना चाहिए। तो सेम लाइक इसी तरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पिक्चर कौन लेगा, फिर किस तरह स्टाइल होगा। तो ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल बिल्डिंग, सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर, टेलीविज़न स्टेशन, रेडियो स्टेशन, ये सारे जो है ना वो आते हैं डेवलपमेंट में। कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो, फिर सेंटर हो, टेलीविज़न हो, या फिर सॉफ्टवेयर, रीडिंग रिकॉर्डिंग रूम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना पहले सेलेक्ट होती हैं। फिर आप स्टाफ को हायर करते हो, ट्रेनिंग करते हो, उनको डेवलप करते हो प्रोग्राम कोर्स, और फिर स्केजुलिंग करते हो प्रोग्राम की। कि आपने पहले बिल्डिंग वगैरह सेलेक्ट करनी है, ज़ाहिर सी बात है आपके पास ऑफिस होगा, बिल्डिंग होगी। फिर जो है ना आप देखोगे कि आपने टीवी क्या है कि आपके पास रेडियो है, देन आप स्टाफ को हायर करेंगे और फिर जो है ना उस लिहाज से कोर्स आप सेट करेंगे। फाइनेंसिंग अब कैसे होती है ब्रॉडकास्ट मीडिया की। तो एजुकेशन जो ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर होती है उसके लिए आपको चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, और स्कार्स रिसोर्स चाहिए होते हैं बाय लो इनकम कंट्रीज़। जैसे हमारा कंट्री है जिसमें जो है ना वो इनकम लो है, तो यहाँ पे आपको फिर जो है ना वो इस तरह चाहिए होता है। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मिनिमल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग होते हैं। पहली तो चीज़ होगी कि इफेक्टिवनेस हो ऑफ एजुकेशन टेलीविज़न कंपेयर टू अदर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले तो एजुकेशन में जो है ना ये इफेक्टिव हो। दूसरा इकोनॉमिक रिटर्न भी हो, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन स्कूल थ्रू एजुकेशन टेलीविज़न। तो ये इसी तरह हो सकता है कि वो नंबर इंक्रीज़ हो स्टूडेंट्स का। अब नेक्स्ट है जी आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो प्रीवियसली वो कहता स्टेट फैक्ट है कि इनोवेशन जो है ना वो इम्प्रूव करती हैं एवरेज एग्ज़ाम स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। कि जो इनोवेशन है, जो जदीद चीज़ें हैं वही जो है ना वो एवरेज एग्ज़ाम स्कोर जो है ना उसको इम्प्रूव करती हैं। ये लीड टू है जी इंक्रीज नंबर ऑफ़ स्कूल ग्रेजुएट्स, ताकि विदाउट ए डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। एक तो एजुकेशन की क्वालिटी बरकरार रहे और दूसरा नंबर भी इंक्रीज़ हो। देर इज़ जो है ना वो सब्सटेंशनल इकोनॉमिक पे ऑफ बोथ टू इम्प्रूव इंडिविजुअल कॉग्निटिव स्किल एज मज बाय स्कूल टेस्ट। तो उनके स्कूल टेस्ट, उनके कॉग्निटिव स्किल सबको इम्प्रूव करने के लिए जो है ना ये एक सब्सटेंशनल जो है ना इकोनॉमिक पे ऑफ है। इन्वेस्टमेंट करें डिस्टेंस एजुकेशन के, जो ऑनलाइन एजुकेशन है जो दूर से दी जा सकती है, इसमें जो है ना इन्वेस्ट करें आप जो है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे आपने जो है ना कौम के लिए। ब्रॉडकास्ट मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो करें, इन्वेस्ट करें। फिर है जी एज सैनिटरी ऑफ MGT fulfilling जी commitments of MDG is must achieve universal primary education and STD secondary जो हो, ठीक है। फिर इंश्योर करें कि एक्सेस टू द इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। इंश्योर करें एब्लिगेशन ले डॉन बाय कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। अब आर्टिकल 358 25A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर इन सच ए मैनर एज विद डिटर्मिन्ड बाय लॉ। तो कानून के मुताबिक जो है ना कि वो बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए जो मैट्रिक तक है, कम से कम 5 ईयर to 16। इनहांस किया जाए लिटरेसी रेट को जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए। फिर जो है ना प्रोविजन की जाए इक्विटेबल फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन टू ईच पार्ट ऑफ द कंट्री। देन आज टेकिंग एजुकेशन टू द डोर स्टेप ऑफ स्टूडेंट्स टेक कम्युनिटी फॉर होम फॉर्मल एजुकेशन इज़ स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल। तो उन कम्युनिटीज़ में जहाँ एजुकेशन अभी भी ट्रेंड नहीं है, जहाँ पे बच्चे दूर हैं एजुकेशन से, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। प्रोविजन की जाए लास्ट चांस या सेकंड चांस ऑफ रिसीविंग एजुकेशन, सबको रिड्यूस कर दिए बर्डन ऑन फॉर्मल एजुकेशन, इनहांस की जाए एम्प्लॉयबिलिटी हैंडली की जाए लाइक कोविड-19 सिचुएशन। तो जो सिचुएशन वगैरह हैं इनको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाई जाए। ब्रॉडकास्ट मीडिया वगैरह के लिए लोग को डोर टू डोर जो है ना वो डोर स्टेप तक चली जाए। कंट्रीब्यूशन क्या है जी ब्रॉडकास्ट मीडिया की, AIU के 14 मिलियन जो टेली स्कूल हैं वो प्रोवाइड करें एजुकेशन, कम्युनिटी एंड कंट्री के डेवलपमेंट में टेक पार्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रेजेंट कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। टीचिंग जो है ना वो थ्रू ब्रॉडकास्ट मीडिया बहुत ज़्यादा इसने जो है ना वो ट्रेडिशन में आ गया, रियलिस्टिक है। फार्मल एजुकेशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से लोगों को जो है ना वो एजुकेट किया जा रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल बेनिफिट्स कि पेनिट्रेट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। एग्जांपल ऑफ 2 विलेज के 2 विलेज में ये जा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और डिस्टेंस एजुकेशन और मैनी फोल्ड हैं इसके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेल।
फिर जो है ना वो ब्रॉडकास्ट मीडिया कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे AIU से हमें जो है ना BEd वगैरह करते हैं ऑनलाइन। फिर जो है ना वो हमें ऑनलाइन जो है वो वर्कशॉप वगैरह करते हैं। मोस्ट जो है रिमोट पीपल हैं, जो फ्लंग एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे डिफ़िकल्ट है कि एजुकेशन को मेकअप करना, तो वहाँ पे टीचर को आप ऑनलाइन इस तरह डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू क्वालिफाई बना सकते हैं। फाइनली हम कंसीडर करते हैं कि जो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट है स्टूडेंट्स की, वो जो है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू हो सकती हैं। इसमें जो है ना कॉस्ट हायर हो सकती है, लेकिन जो है ना वो डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा वो लोगों का होगा। एंड पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये इस यूनिट में यही था कि ब्रॉडकास्ट मीडिया कैसे जो है ना वो मैनेज किया जाता है, कैसे उसको फाइनेंस किया जाता है, और कैसे जो है वो पहले प्लानिंग की जाती है, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और कैसे, ताकि उसको स्टूडेंट्स एजुकेशन के रिलेटेड जो है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन को हमने उसका मेन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव रखना है कि एजुकेशन को उसमें क्या एजुकेशन में उसका क्या बेनिफिट हो ब्रॉडकास्ट मीडिया। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।